नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम भारत की रक्षा, सुरक्षा और सामरिक खबरों को आसान भाषा में समझाते हैं। आज एक ऐसी खबर है जो हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा कर देगी। 12 फरवरी 2026 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) ने एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी (AON) मंजूर कर दिया। 3.60 लाख करोड़ रुपए, लगभग $39 बिलियन के विशाल पूंजीगत रक्षा अधिग्रहण प्रस्तावों के लिए। ये भारत के हाल के इतिहास में सबसे बड़े डिफेंस प्रोक्योरमेंट क्लियरेंस में से एक है। इसका मतलब हमारी तीनों सेनाओं और कोस्ट गार्ड को अगले स्तर की क्षमता मिलेगी, हवा, जमीन, समुद्र, हर मोर्चे पर। आज हम डिटेल में समझेंगे क्या क्या खरीदा जा रहा है, किस सेना को क्या फायदा, और ये भारत की आत्मनिर्भरता और दुश्मनों के लिए डिफेंस को कैसे मजबूत करेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ ताकि ऐसी महत्वपूर्ण डिफेंस अपडेट मिस न हो। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी (AON) क्या होता है। डिफेंस खरीद प्रक्रिया में ये पहला बड़ा अप्रूवल होता है। इसके बाद टेंडर, नेगोशिएशन, कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग होती है। पेमेंट कई वित्तीय वर्षों में फैला होगा। ये 3.60 लाख करोड़ का पैकेज है थल सेना, नौसेना, वायुसेना और भारतीय तटरक्षक बल के लिए। फोकस है आधुनिकीकरण, स्वदेशीकरण, मेक इन इंडिया, युद्ध तैयारियों को मजबूत करना, बदलते खतरों, बॉर्डर टेंशन, समुद्री चुनौतियों के खिलाफ मजबूत निवारक क्षमता। खासकर वायुसेना को स्क्वाड्रन की कमी थी, अभी लगभग 31 स्क्वाड्रन हैं, जबकि स्वीकृत 42 होने चाहिए। ये डील इस गैप को भरने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी। सबसे बड़ी खबर भारतीय वायुसेना के लिए। मल्टीरोल फाइटर एयरक्राफ्ट (MRFA) राफेल 114 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद को मंजूरी। इनमें से ज्यादातर, यानी बहुत बड़ी संख्या, भारत में ही बनाए जाएंगे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ। रिपोर्ट्स के अनुसार लगभग 90 जेट भारत में मैन्युफैक्चर होंगे, हाई इंडिजिनस कंटेंट के साथ। ये वायुसेना को हवाई प्रभुत्व, लंबी दूरी के आक्रामक हमले और मजबूत निवारक क्षमता देंगे। किसी भी दुश्मन के लिए डिफेंस कई गुना बढ़ जाएगा। कॉम्बैट मिसाइलें, स्टैंड ऑफ हथियार जैसे स्कैल्प टाइप, गहरे स्ट्राइक, हाई एक्यूरेसी, लंबी रेंज, जमीन के टारगेट को दूर से ही नेस्तनाबूद कर सकें। एयरशिप बेस्ड हाई एल्टीट्यूड प्स्यूडो सैटेलाइट (ASHAPs), ये फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है। हाई एल्टीट्यूड एयरशिप जो सैटेलाइट की तरह काम करेंगे। लगातार ISR, इंटेलिजेंस, सर्विलांस, रिकॉन्सेंस, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस, टेलीकॉम सपोर्ट, रिमोट सेंसिंग, सब मिलिट्री यूज के लिए। ये तीनों चीजें वायुसेना को नेक्स्ट जेन कैपेबिलिटी देंगी। अब भारतीय थलसेना के लिए एंटी टैंक माइंस, विभव, दुश्मन की मैकेनाइज्ड फोर्स टैंक (APC) को रोकने के लिए एंटी टैंक ऑब्स्टकल सिस्टम बनाएंगे। व्हीकल प्लेटफॉर्म ओवरहॉल, आर्मर्ड रिकवरी व्हीकल्स (ARVT), 72 टैंक और BMP-2 इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स का बड़ा ओवरहॉल। उपकरण की लाइफ बढ़ेगी, तैयारियां बनी रहेंगी। भारतीय नौसेना 04 मेगावाट मरीन गैस टरबाइन बेस्ड इलेक्ट्रिक पावर जनरेटर मेक कैटेगरी में भारत में बनेगा, विदेशी निर्भरता कम होगी। P-8I लॉन्ग रेंज मैरीटाइम रिकॉन्सेंस एयरक्राफ्ट अतिरिक्त यूनिट्स, कई रिपोर्ट्स में 6 और एंटी सबमरीन वारफेयर, समुद्री निगरानी और स्ट्राइक क्षमता को बहुत बूस्ट मिलेगा। भारतीय तटरक्षक बल (ICG) इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल इंफ्रारेड (EOIR) सिस्टम डॉर्नियर एयरक्राफ्ट के लिए समुद्री निगरानी को और प्रभावी बनाएगा। तो दोस्तों, ये डील आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया का शानदार उदाहरण है। बहुत सारे आइटम स्वदेशी होंगे,
लाखों जॉब्स बनेगी, टेक्नोलॉजी आएगी। ये सिर्फ हथियार नहीं, मजबूत, आत्मनिर्भर और तैयार सशस्त्र बल बनाने का कदम है। आपको क्या लगता है? कमेंट में बताओ, सबसे बड़ा गेम चेंजर क्या है? राफेल डील या कुल मिलाकर क्षमता में बढ़ोतरी? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। डिफेंस अपडेट्स के लिए बेल आइकन ऑन रखो। जय हिंद, भारत माता की जय। अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।